हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्राइड एंड प्रेजुडिस और इसमें जो है 29 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके थे। उसी के आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कहानी आपको मालूम होगी और मैंने बताया था कि सभी लोग जाते हैं और वहाँ पर जो है लेडी कैथरीन डी बोर के घर रॉजिंग्स में सभी लोग डिनर करते हैं। तो वो सारी कहानी आपको मालूम होगी। अब डिनर के बाद क्या होता है उसके आगे हम लोग को पढ़ना है। आफ्टर अ वीक, एक सप्ताह बाद, सर विलियम लुकास, जो विलियम लुकास थे यानी कि जो शार्लोट लुकास के पिताजी थे, यानी कि आप कह सकते हैं विलियम कॉलिंस के ससुर थे। ससुर आप कह सकते हैं सर विलियम कॉलिंस के, शार्लोट लुकास के पिताजी कह सकते हैं, कुछ भी कहिए। तो जो सर विलियम लुकास थे बिकेम कन्विंस्ड, वे कन्विंस्ड हो गए, मतलब एक प्रकार से संतुष्ट हो गए, खुश हो गए, ऑफ हिज डॉटर्स हैप्पीनेस, अपनी बेटी की खुशी को देख करके। क्योंकि विलियम लुकास अपनी बेटी से मिलने लंदन गए थे, तो वहाँ पर गए, उन्होंने अपनी बेटी को देखा कि विलियम कॉलिंस के साथ खुश है। उस खुशी को देखकर वे भी कन्विंस हो गए, एकदम सहमत हो गए, संतुष्ट हो गए कि चलिए कोई टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री हो गए। एट हंसफोर्ड, हंसफोर्ड स्थान का नाम था, तो वहाँ पर वे लोग रहते थे लंदन में। सर विलियम लुकास और जो उनकी 5 बहनें गई थी, तो वे कहाँ गए थे? हंसफोर्ड। ये स्थानों के नाम हैं, वहीं पे मिलने गए थे। जैसे अपने यहाँ होता है कि एक ज़िला होता है, ज़िले के अंदर गांव होते हैं, गांव के अंदर छोटे छोटे स्थानों के नाम होते हैं, ऐसे ही वहाँ पर भी हंसफोर्ड एक स्थान का नाम था। तो वहाँ पर उन्होंने अपनी बेटी की खुशी को देखा और देखा कि हमारी बेटी खुश है। फिर वे थोड़े कन्विंस हो गए, सहमत हो गए, चिंता मुक्त हो गए और उसके बाद वे चले आते हैं। एक सप्ताह बाद वे चले आते हैं, सर विलियम लुकास। ओके। एलिजाबेथ एंड मारिया स्टेड ऑन, जो एलिजाबेथ और मारिया थी, यानी कि जो एलिजाबेथ की बहन थी, वे सभी लोग वहीं पे रुक गए। विद मिस्टर एंड मिसेस कॉलिंस, मिस्टर और मिसेस कॉलिंस के साथ, यानी कि जो मिसेस कॉलिंस यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो मिस्टर कॉलिंस की पत्नी यानी शार्लोट लुकास को ही मिसेस कॉलिंस कहा गया है। तो उन्हीं के साथ जो है एलिजाबेथ और मारिया रुक गए। बाकी उसके पिताजी जो थे, यानी शार्लोट लुकास के पिता सर विलियम लुकास, वो वापस चले गए थे। एलिजाबेथ ने देखा दैट की लेडी कैथरीन इंटरफेयर्ड, लेडी कैथरीन इंटरफेयर मतलब हस्तक्षेप करती थी, विद एवरीथिंग, हर चीज में। शी वॉज नॉट जस्टिस ऑफ पीस, वो जस्टिस ऑफ पीस नहीं थी, यानी शांति की कोई देवी नहीं थी, शांति का कोई देवता नहीं थी एक प्रकार से। बट फिर भी अनऑफिशियली, अनऑफिशियल के मतलब अनाधिकारिक, अनाधिकारिक रूप से, यानी अधिकार नहीं था, फिर भी अनऑफिशियली सी डोमिनेटेड, वो प्रभाव डालती थी द पीपुल, लोगों पर, ऑफ द पेरिस, पेरिस के, यानी जो उस स्थान के बारे में बताया गया कि उस स्थान के लोगों पर अपना प्रभाव डालती थी, अपनी बातें मनवाती रहती थी, कुछ ना कुछ समझाती रहती थी। हालांकि वो शांति की देवी नहीं थी, जस्टिस ऑफ पीस नहीं थी, फिर भी अपना रौब झाड़ती रहती थी। कहने का मतलब ये है, सी एक्सपेक्टेड ऑल द पीपुल, वो सभी लोगों से आशा करती थी, टू डू, करने के लिए, एंड बिहेव, और व्यवहार करने के लिए, एज सी डायरेक्ट, जैसा वो कहे। ये एलिजाबेथ कह रही है कि जो लेडी कैथरीन डी बोर थी, वो चाहती थी कि लोग वैसा ही करें जैसा वे कहे, यानी कि लेडी कैथरीन डी बोर लोगों पर एक प्रकार से रौब झाड़ती रहती थी और वे चाहती थी कि वे लोग वैसा ही व्यवहार करें जैसा वे जैसा लेडी कैथरीन डी बोर चाहती थी। एलिजाबेथ स्पेंट हर टाइम, एलिजाबेथ अपना समय बिताती थी वेरी कंफर्टेबली, बहुत ही आराम से, डाइनिंग ट्वाइस, 2 बार रात्रि भोज करके, अ वीक, एक सप्ताह में, विद लेडी कैथरीन, लेडी कैथरीन के साथ, एट रॉजिंग्स, रॉजिंग्स में,
यानी रॉजिंग्स में लेडी कैथरीन के साथ सप्ताह में कम से कम 2 बार रात्रि भोजन एलिजाबेथ ज़रूर करती थी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आफ्टर 15 डेज, 15 दिनों के बाद, शी हर्ड, उसने सुना, किसने? एलिजाबेथ ने सुना दैट कि डार्सी वॉज एक्सपेक्टेड देयर ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कि डार्सी भी वहाँ अगले कुछ सप्ताह में आ सकता है। अब देखिए कहानी शुरू हो गई, डार्सी एलिजाबेथ वाली जो लव स्टोरी थी अब वो शुरू होने वाली है। तो एलिजाबेथ को पता चला कि अगले कुछ ही सप्ताह में डार्सी भी यहाँ आने वाला है। देन वन डे मिस्टर कॉलिंस, फिर एक दिन मिस्टर कॉलिंस ब्रॉट न्यूज़, खबर लाते हैं, ऑफ अराइवल ऑफ डार्सी, डार्सी के आने की। यानी कई दिन बीत जाते हैं, फिर एक दिन जो मिस्टर कॉलिंस है वो खबर लाता है कि डार्सी आ गया है। विद हिज कज़िन कर्नल फिट्ज़विलियम, यहाँ फिट्स नहीं, इसको फिट बोलिए क्योंकि हिंदी में फिट लिखा होता है। तो अपने भाई फिट्ज़विलियम के साथ आया है जो कि कर्नल था। यानी डार्सी अपने कज़िन भाई, कज़िन का मतलब क्या होता है? चचेरा भाई, कर्नल फिट्ज़विलियम के साथ आ गया है। ये खबर विलियम कॉलिंस देता है एलिजाबेथ को। द कर्नल, वो अब देखिए कोलोनल लिखा है लेकिन इसको कर्नल ही बोलेंगे। द कर्नल वॉज अबाउट 30, जो कर्नल था यानी कर्नल फिट्ज़विलियम जो था वो 30 वर्ष का था। नॉट हैंडसम, हैंडसम नहीं था, बट ए जेंटलमैन, लेकिन बहुत ही सज्जन पुरुष था, यानी नेक विचारों वाला था। मतलब शक्ल से उतना सुंदर नहीं लग रहा था लेकिन दिल से अच्छा था। इन अपीयरेंस, हाव भाव में, यानी अंदर से जेंटलमैन था। एंड कंडक्ट, और व्यवहार भी उसका अच्छा था। एट फर्स्ट, पहले डार्सी केप्ट क्वाइट, डार्सी शांत रहा। बट एट लास्ट, लेकिन अंत में, ही आस्क्ड एलिजाबेथ, उसने एलिजाबेथ से पूछ ही लिया अबाउट हर फैमिली, उसकी फैमिली के बारे में। यानी जब डार्सी एलिजाबेथ से मिला तो कुछ समय तक तो वो शांत रहा, लेकिन फिर उसने फैमिली वगैरह के बारे में पूछना शुरू किया। एलिजाबेथ रिप्लाइड, एलिजाबेथ ने उत्तर दिया दैट कि दे वर ऑल वेल, कि वे सभी लोग ठीक हैं। देन शी इन्फॉर्म्ड हिम, फिर उसने उनको सूचित किया, यानी एलिजाबेथ ने डार्सी को बताया दैट कि जेन हैड बीन इन लंदन फॉर 3 months, जेन जो है वो लंदन में 3 महीने से रह रही है। एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछा, इफ़ ही हैड नेवर सीन हर देयर, क्या उसने उन्हें कभी देखा नहीं, उनसे मिला नहीं। मतलब डार्सी से एलिजाबेथ ने कहा कि जो मेरी बहन जेन है वो लंदन में 3 महीने से रह रही है और आपने कभी उनसे मिले नहीं, आपने उनको कभी देखा नहीं या उनसे आप मिले नहीं, ऐसा उसने पूछा। डार्सी लुक्ड एम्बैरेस्ड, एम्बैरेस्ड का मतलब होता है थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस करना, थोड़ा सा शर्मिंदा दिखा। एंड सेड, और कहा, दैट कि ही हैड नॉट बीन सो फॉर्चुनेट, वो उतना भाग्यशाली नहीं है, एज टू हैव सीन जेन, कि वो जेन को देख पाए या उससे मिल पाए। उसने कहा कि ये शायद मेरे भाग्य में ही नहीं लिखा कि मैं जेन से मिलूं। डार्सी देन रिटर्न टू रॉजिंस, फिर डार्सी रॉजिंस लौट गया विद हिज कज़न, अपने कज़न के साथ में। तो याद रखिएगा कुछ स्थानों के नाम। रॉजिंस किस स्थान का नाम है? जहाँ पर लेडी कैथरीन डी बॉर्ग रहती थी। और हंसफोर्ड एक स्थान आया था, तो वहाँ पर कौन रहता था? जो शार्लोट लुकास और उसके पति विलियम लुकास, वे सभी हंसफोर्ड में रहते थे, पास ही पास लंदन में स्थान था। तो आई होप आपको इस चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसका जो 31st चैप्टर है ये भी छोटा सा है और इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।